ये देखिए सामने शिव तांडव पार्क दिख रहा है और ये कलेक्ट्रेट। बहुत ही खूबसूरत व्यू है इधर का। जय भोलेनाथ। ये देखिए चट्टान पर भोलेनाथ बने हैं, बिल्कुल अद्भुत चट्टान है, बहुत ही शानदार। जय हो गोरखगिरी धाम की, जय जय बुंदेलखंड। आज हम आपको एक ऐसा स्थान दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में बताया जाता है कि महोबा में 1857 की क्रांति किस तरह से हुई थी और उस क्रांति में महोबा के लोगों ने जो अपना जौहर दिखाया था, अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ दिया था, उसकी एक निशानी गोरखगिरी पर्वत के ऊपर है। अंग्रेज़ों की समाधि, अंग्रेज़ों की कब्रगाह बनी हुई है। ये उन अंग्रेज़ों की है जो गोरखगिरी पर्वत पर अपनी जान बचाने के लिए भागकर आए थे और यहाँ पर जो जानवर चराने वाले लोग थे, बरेदी जिन्हें कहते हैं, उन लोगों ने उनको मार दिया था। मेरे पीछे बिल्कुल टॉप पर वो जगह है, अभी हम वहीं जा रहे हैं। करीब 2500 फीट ज़मीन से ऊंचाई पर है और आपको दिखाते हैं। अभी ये देखिए, यही है वो समाधि, उस पर झंडा भी लगा हुआ है। अभी हम वहीं चल रहे हैं। देखिए यहाँ से उसके जाने का रास्ता है। ये हम आनंद आश्रम में थे अभी, अब आनंद आश्रम से हम गोरों की समाधि के लिए चल रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं वो स्थल जो महोबा की लोगों की वीरता का प्रतीक है। जैसे यहाँ के आम जनमानस में अंग्रेज़ों के खिलाफ आक्रोश था, वो आक्रोश उन्होंने अपने गुस्से का इजहार अंग्रेज़ों की हत्या करके किया। उधर जाने के लिए अभी कोई प्रॉपर मार्ग है नहीं और उस समाधि की हालत भी, समाधि शब्द इस्तेमाल ना करूं तो अच्छा है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं उसको कब्र कहिए, कब्रगाह है वो अंग्रेज़ों की। तो वो जो कब्रगाह है उसकी हालत अब बहुत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि धन खोदने वालों ने उसको खोद डाला है धन के चक्कर में। आइए अभी दिखाते हैं आपको। बस हम लोग पहुंचने वाले हैं उधर। वहीं से ऊपर का दृश्य दिखाएंगे चारों ओर का आपको। हम लोग समाधि के करीब हैं, पहुंच गए हैं। ये देखिए चारों तरफ का व्यू कितना सुंदर है। पूरे गोरखगिरी पर्वत की अद्भुत छटा दिखाई देती है। ये देखिए, ये है गोरों की कब्रगाह। इस पर ओम लिख दिया गया है। वजह ये थी कि बीच में से कुछ मुस्लिम कहते थे कि ये जो है उनके किसी गुरु की मज़ार है और इस पर भी कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पर जो है ओम लिख दिया गया, झंडा लगा दिया गया, शिव जी को बैठा दिया गया। ये देखिए इस साइड से पूरी खोद दी गई है। ये पत्थर चारों ओर पड़े हैं इसके। ये देखिए धन के चक्कर में दफीनाबाज जिनको हम कहते हैं, उन्होंने पूरा खोदा इसको, लेकिन कुछ मिला नहीं। तो ये इस तरह से आप देखिए गोरों की समाधि, गोरों की कब्र, कुछ भी उसे नाम दीजिए। तो ये वो जगह है। इसको कायदे से बहुत अच्छी तरह से बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये महोबा के लोगों की वीरता का प्रतीक है। किस तरह से लोगों ने अंग्रेज़ों को से लोहा लिया। ये वैसे ही वीर भूमि है, आला उदल की नगरी है। तो यहाँ पर किस तरह से लोगों ने अंग्रेज़ों को खदेड़ा 1857 में। पूरा वृतांत आपको मैं सुनाता हूँ यहाँ का क्या है। हुआ ये था 1857 में जब गदर हुई तो
यहाँ पर जो अंग्रेज़ कलेक्टर था उसका नाम था ग्रांट। उस बगावत में वो इतना डर गया कि यहाँ से भागा और जो है वो हमीरपुर तरफ भागा। वहाँ उसकी हत्या कर दी गई। वहाँ भी जनता में बहुत आक्रोश था। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे अफसर था उसका नाम था कारने। वो चरखारी के किले में जाके छुप गया। वहाँ भाग के उसने शरण ली। चूँकि चरखारी के जो राजा थे उस समय, रतन सिंह नाम था उनका, वो अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, तो उन्होंने उसको बचा लिया। जबकि वहाँ भी बहुत विद्रोह हुआ, बगावत हुई, लोगों ने प्रदर्शन किया कि उसको जो है हम लोगों के हवाले कर दो। और 5 अंग्रेज़ गोरखगिरी पर्वत की तरफ भागे। यहाँ बहुत सी गुफाएं हैं, बहुत सी कंदराएं हैं। उन्होंने सोचा यहाँ पे छुप जाएंगे, अपनी जान बचा लेंगे। तो लेकिन यहाँ पर लोगों ने, जो जानवर चराने वाले लोग आते हैं, उन लोगों ने उनकी हत्या कर दी। और उसके बाद में फिर जब अंग्रेज़ों को यहाँ से पूरा उनका साम्राज्य ख़त्म कर दिया गया, तो कुछ लोग फिर अंग्रेज़ी हुकूमत ने विटलॉक, एक अंग्रेज़ अफसर था, हेमरोज एक था, ह्यूरोज, उनके नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी, जिसने यहाँ पे बहुत मारकाट की, बहुत लोगों को मारा। और उसके बाद यहाँ पर समाधि बनवाई ताकि इधर से चारों तरफ दिखाई दे, कब्र बनवाई उनकी। तो ये अंग्रेज़ों का ही काम है। और हवेली दरवाज़ा में 16 लोगों को फांसी दी गई। जो लीडर टाइप के लोग थे उस समय, क्रांतिकारी थे, क्रांतिवीर थे, उनको हवेली दरवाज़ा में इमली के पेड़ों से लटका कर उनको फांसी दे दी गई। और 3 दिन उनकी लाशें लटकी रहीं। बाद इतनी दहशत फैला दी अंग्रेज़ों ने कि ताकि दोबारा बगावत लोग ना कर सकें। 3 दिन बाद जो है वहाँ पे उनकी लाशें उतारने उनके परिजन आए। और फिर उसके बाद उनकी पत्नियाँ जो थीं, उन्होंने भी जौहर किया। कीरत सागर के तट पर उनकी पहले समाधियाँ बनी थीं, लेकिन अब वहाँ भी लोगों ने मिटा दी हैं। अब वहाँ कोई निशान नहीं बचा है। उनकी सारी समाधियाँ समाप्त हो चुकी हैं। चूँकि 15 अगस्त आने वाला है, 2 दिन बाकी हैं, तो ऐसे में किस मुसीबत से हम लोगों को आज़ादी मिली है, उसकी हमको हिफाजत करनी है। कितनी कुर्बानियाँ लोगों ने दी हैं, उनको समझना है, उनको हमें नमन करना है। तो ये समाधि, जो कब्र है अंग्रेज़ों की, ये याद दिलाती है महोबा के लोगों के आक्रोश को, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो विद्रोह उन्होंने किया उसको। तो आप भी इस कब्र को देख लीजिए अंग्रेज़ों की, और कभी मौका मिले तो इस जगह ज़रूर आइएगा, क्योंकि ये जगह बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। और शिखर पे हैं हम लोग इस समय पहाड़ के। बहुत अच्छा लगता है यहाँ बैठकर, बहुत अच्छी हवा चलती है और चारों तरफ का व्यू बहुत ही शानदार होता है। तो ये एक दास्तान है जो मैंने आपको बताई। यहाँ से उतरने के लिए भी कोई रास्ता नहीं है, सब ऊबड़ खाबड़ ऐसी पत्थरों से उतरना पड़ता है। बहुत जोखिम है यहाँ भी आने में, लेकिन एक ऐतिहासिक धरोहर वहाँ पर है, इसलिए वहाँ आना भी आवश्यक था। जय हो, जय जय बुंदेलखंड, जय जय भारत अखंड, जय हिंद, जय भारत, जय जय बुंदेलखंड।